बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो पुण्यात्माओं, पूर्ण परमात्मा आज सतगुरु रूप में प्रकट है। तो उस पूर्ण परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं वाणियों के माध्यम से। बहुत ही अनमोल वाणियाँ हैं जो हमारे अंतरात्मा को अपने सतगुरु के प्रति समर्पण और आधीनी दासातन लाने के लिए प्रेरित करेंगी। जब तक ये आएगी नहीं, जब तक सतगुरु के प्रति अपने परमात्मा वाले भाव आएंगे नहीं, तब तक ये गुण भी विकसित होते नहीं हैं। तो उस पूर्ण परमात्मा का गुणगान वाणियों के माध्यम से करते हैं। गरीब साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साधु मिला बे राम से, काटें जम के फंद। देखो, एक एक वाणी में बहुत गहराई है पुण्यात्माओं, कि आपको सतगुरु को ही पूर्ण परमात्मा मानने में आपकी आत्मा विवश कर देगी। साधु माई बाप हैं, क्योंकि जो आपको तत्वदर्शी संत प्राप्त होते हैं ना, जो आपको नाम देते हैं, आपको सतनाम देते हैं, वो साधु है, वो सही साधु है। तो कहते हैं साधु माई बाप है, वो माता और पिता के समान है। जैसे कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो पार ब्रह्म सतगुरु है, तत्वदर्शी संत, जो आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के स्वरूप में है। ये गीता में ओम तत्सत इति निर्देशा, जो निर्देश दिया है ना कि 3 मंत्र की साधना 3 विधि से करवाएगा सच्चा सतगुरु, तो वो सतगुरु आज प्रकट है। तो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक जगह कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देवा। मतलब सर्व मम, गुरु ही। कितनी उपाधि पहले से ही साधक लोग जो साधना करते थे, तो ये श्लोक तो गाते ही गाते थे। चाहे तो वो विष्णु लोक की साधना करे, या कोई ब्रह्म लोक की साधना करे, या किसी गणेश लोक की या पितृलोक की भी साधना करे, तो अपने गुरु को महत्व जरूर दिया करते थे। लेकिन जब मौका हो पार ब्रह्म की साधना करने का, तब तो वो परमात्मा ही होता है। तो कहते हैं गरीब साधु माई बाप हैं और साधु भाई बंद। तो अगर सच्चा सतगुरु मिल गया है ना, तो माता पिता वही है, और दूसरा कोई सच्चा माता पिता आपका हो ही नहीं सकता है अगर आपने सतगुरु को समर्पण कर दिया है तो। और साधु भाई बंद है, तो आपके भाई भी सच्चा भाई है ना, तो वो भी आपका गुरु ही माना जाएगा, और बंधु ये भी आपका गुरु ही होता है। तो जब सारे गुण एक ही सतगुरु में मिल जाएं, तो सबसे ज़्यादा समर्पण, सबसे ज़्यादा प्रेम आपका किसके प्रति होना चाहिए? सच्चे साधु, सच्चे सतगुरु के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। कहते हैं गरीब साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, और साधु मिलावे राम से, काटें जम के फंद। वो साधु मिलाएगा अविनाशी राम से, वो पूर्ण परमात्मा से। तो आज प्रकट सतगुरु अपना पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की साधना करा के अपने निज लोक सतलोक ले जाने के लिए प्रयासरत है। परमात्मा चाहते हैं कि हर वो भगत जो तैयारी कर रहा है, जो भक्ति कर रहा है, वो अपने निज लोक सतलोक में ही जाए। हर टीचर का एक लक्ष्य होता है। तो पुण्यात्मा, ये गुरु बहुत ही युगों के संकल्प के बाद मिलता है, समर्पण के बाद मिलता है, युगों युगों की भक्ति के बाद मिलता है। तो इसको यूं ही नहीं व्यर्थ करना है। तो हर समय कहते हैं हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो हर सांस में उस पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु का आपको जाप करना है। कहते हैं साधु मिलावे राम से, फिर काटें जम के फंद। कहते हैं जम का फंद कट जाएगा 21 ब्रह्मांड का। कहते हैं 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे, उस साहिब के घर है दूरा। उस परमात्मा के घर बहुत दूर हैं। तो वहाँ जाने के लिए हमें एक सच्चे सतगुरु की साथ की ज़रूरत होती है, जो शब्द स्वरूपी हो, जो शब्द स्वरूप में हमारे हर परिस्थितियों में आगे खड़ा मिल जाए, शरीर छोड़ने के बाद भी आगे खड़ा मिले, त्रिकुटी पे भी परमात्मा मिले। तो ऐसा सतगुरु आज एक ही है, उसी की साधना करना है। तो यहाँ संत गरीबदास जी हम साधकों को सतर्क करने के लिए अपने को पात्र बनाकर कह रहे हैं कि जो तत्वज्ञान के आधार से साधना करते हैं, वे साधु मेरे वास्तव में सच्चे हितैषी हैं। जैसे माता पिता, भाई तथा मित्र होते हैं, वे स्वयं भी सत्य साधना करते हैं, तथा जो उनके संपर्क में आता है उसको भी सही श्रेष्ठ राय देते हैं कि आप पूर्ण संत से दीक्षा
लो और सत साधना करके अपना मानव जीवन धन्य बनाओ। इस प्रकार वे साधु ही राम परमात्मा से मिलाने तथा यम काल के बंधन रूपी फांस को काटने में सहयोगी है। तो ये परमात्मा ने पहले ही सरलात कर दिया है, हम तो केवल गुणगान कर रहे हैं, हम भगत तो उस पूर्ण परमात्मा के चरणों की वंदना कर रहे हैं। आगे देखते हैं, गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्ध हैं तीर, उदास गरीब सतपुरुष भजो, अवगत कला कबीर। देखो, गरीब सब पदवी के मूल हैं। वो जो सतगुरु रहता है ना, उसमें सारी शक्तियाँ समाहित रहती हैं, सारे पद समाहित रहते हैं, सारे पद। जैसे कि प्रधानमंत्री है मान लो, तो प्रधानमंत्री के पास सभी शक्तियाँ रहती हैं। जिस भी राज्य में जाएगा तो वो मुख्यमंत्री की शक्ति भी उसी के अंदर है, किसी ज़िले में जाएगा तो जिलाधिकारी की भी शक्तियाँ उसी के अंदर हैं, किसी ऑफिस में जाएगा तो वो भी सारी शक्तियाँ उसी के अंदर केंद्रित हो जाती हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति है। तो ये संपूर्ण विश्व का 21 ब्रह्मांड काल के 7 संग ब्रह्मांड परब्रह्म के और सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, इन सभी पदों के ऊपर जो परमात्मा बैठा है वो सतपुरुष कबीर साहब है। तो कहते हैं सब पदवी के मूल हैं, वो सभी पदवी के आज वर्तमान में मूल हमारे सतगुरु हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। क्योंकि उन्हीं के पास सच्ची साधना है। वेद की सच्ची साधना, गीता की सच्ची साधना सतगुरु ही दे सकते हैं। क्योंकि बिना सतगुरु तो पावे नहीं चाहे कोट समाधि लाए, बिना सतगुरु के कोई ज्ञान मिलता नहीं है। तो कहते हैं गरीबदास जी महाराज के सब पदवी के मूल हैं और सकल सिद्ध हैं तीर। वो सकल सिद्ध हैं तीर मतलब सभी सिद्धियाँ। कहते हैं यहाँ तो काल के इस लोक में तो 8 सिद्धियाँ ही मानी जाती हैं जो ब्रह्मलोक की साधना तक की करते हैं। कहते हैं बंदी छोड़ के शब्द में 24 सिद्धियाँ यूं ही आ जाती हैं साधक के पास में। तो वो सकल सिद्ध हैं तीर और दास गरीब वो सतपुरुष भजो। जो सतपुरुष सतगुरु रूप में प्रकट है उस सतपुरुष को भजना है। और अभिगत कला कबीर, अभिगत जो कला है ना, अभिगत कला असंख्य कलाओं का मालिक हो उसको भजना है। जैसे कोई अवतार आता है, किसी के पास 12 सिद्धियाँ होती हैं, 12 कलाओं का मालिक होता है, कोई 14 का होता है, कोई 16 का, कोई 36 का। इसी तरह सिस्टम इनके बढ़ जाते हैं। और काल भगवान है 1000 कला का मालिक है ब्रह्म। तो अपने बंदी छोड़ सतपुरुष कबीर साहब कितने के हैं? असंख्य अभिगत कला के मालिक हैं पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ पर गरीबदास जी कह रहे हैं कि दास गरीब वो सतपुरुष भजो, अभिगत कला कबीर। उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष सत कबीर का जाप करो जो सतगुरु रूप में प्रकट है, उसके दिए हुए भक्ति साधना से ही मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ मालिक ने इस वाणी के माध्यम से पूरा स्पष्ट कर दिया है कि इस अमृत वाणी में स्पष्ट ही कर दिया है कि जो परमेश्वर सब पदवी के मूल हैं, अर्थात जिस परमेश्वर में सर्व पद विद्यमान हैं, कभी की पदवी पृथ्वी पर प्राप्त करता है, उस परम पद का मालिक है जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। बंदी छोड़ की पदवी, परमेश्वर की पदवी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता के अध्याय 15 के श्लोक 17 में कहा है। इस कारण से वो परमात्मा कैसा है? पालन करता है, धारणकर्ता की पदवी है, वास्तव में पुरुषोत्तम है। यह पदवी जो वास्तव में परमात्मा कहा जाता है, यह पदवी तथा सर्व का सृजनहार ही की पदवी जिसके पास है, जो सब पदवी का मूल है, अर्थात जिसके पास सर्व सिद्धियाँ हैं। काललोक में तो केवल 8 सिद्धियाँ हैं, परंतु परमेश्वर कबीर जी के पास असंख्य सिद्धियों का मालिक है। ये पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ जिसके पास असंख्य सिद्धियाँ हैं वो है हमारा सतगुरु, और उसी की भक्ति करके पूर्ण मोक्ष संभव है, नहीं तो हो ही नहीं सकता है। ये सॉल्यूशन हल हो ही नहीं सकता है बिना सतगुरु को परमात्मा माने। तो यहाँ संत गरीबदास जी ने कहा है कि हे मानव, आप सतपुरुष अविनाशी परमेश्वर की भक्ति करो और उसी अवगत सतपुरुष की कला सर्व कला संपन्न अवतार कबीर जी हैं, अर्थात कबीर परमेश्वर कबीर देव की भक्ति करो। देखो आगे देखो कितना बढ़िया है कि बिना धनी की बंदेगी सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ध्यान से गरीबदास संतोष। बिना धनी की बंदगी, कहते हैं सतगुरु की भक्ति के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, और ज्यों थोथा
भुसछड़े किसाना। तो गुरु वेद, गुरु के बिना ना तो वेद समझ में आ सकते हैं ना गीता समझ में आ सकती है। कहते हैं वेद हमारा भेद है, मैं वेदन में ना हूँ, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। तो वो सतपुरुष की साधना का तो कोई वेद से ऊपर तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा है, कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो ज्ञानी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। तो यहाँ परमात्मा ने कहा है कि बिना धनी की बंदगी और सुख नहीं तीनों लोक। आप तीनों लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक में कहीं भी चले जाएं, आपका अगर कोई धनी नहीं है, आपका अगर कोई सतगुरु नहीं है, तो आपको सुख नहीं मिल सकता है तीनों लोकों में। जैसे कहते हैं कि सुखदेव ऋषि को विष्णु भगवान ने फेर दिया था, क्यों? क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था। कबीर साहब ने लिखा है कि सुखदेव सरीखा फेर गया और तू कैसे हो व्यापार, और बिन सतगुरु निगरा रहे पड़े 84 धार। अगर आपका कोई सतगुरु नहीं है तो लक 84 तो आपकी भोगना ही भोगना है। बिना गुरु की साधना के भक्ति नहीं की तो लक 84 100% है। तो बिना धनी की बंदगी और सुख नहीं तीनों लोक, और चरण कमल के ध्यान से गरीबदास संतोष। तो उस सतगुरु के चरण कमल में ध्यान रखने से ही, उस परमात्मा के चरणों में श्रुत निरत मन पवन लगाने से ही, क्योंकि चरण कमल कहते सतगुरु के चरण कमल की धूल जो मिल जाए तभी मालाओं का उद्धार हो सकता है। दूसरा कोई समीकरण है ही नहीं, दूसरा कोई फॉर्मूला है ही नहीं पार होने का। तो कहते हैं चरण कमल के ध्यान से, चरणों की तुलना कमल से की है, सतगुरु के चरण कमल से ध्यान से गरीबदास संतोष। गरीबदास जी कह रहे हैं पूर्ण संतोष की प्राप्ति होना चाहिए भगत में, इससे ज़्यादा कोई इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मैटे, सतगुरु मिले तो इच्छा मैटे। जो सच्चा सतगुरु होता है वो यहाँ की पृथ्वी लोक की, काल लोक की सारी इच्छाओं को ख़त्म करके केवल अपने सत भक्ति में ही ध्यान लगाएगा। तो यहाँ संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि बिना धनी की बंदगी, अर्थात सर्व के मालिक की भक्ति के बिना अन्य भक्ति करके चाहे तीनों लोकों में स्वर्ग पाताल पृथ्वी लोक में रहो, आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में परम शांति कही है, परम पुरुष के चरणों में, परमेश्वर की शरण में ध्यान लगाने से, स्मरण करने से ही संतोष अर्थात संतुष्टि होती है। तो यहाँ पर ये साखियों का सलाद पूरा हुआ पुण्यात्माओं। ये बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से ही सब कुछ संभव हुआ। बहुत ही अलग आपको संतुष्टि मिलेगी कि हमारा वास्तव में सद्गुरु पूर्ण परमात्मा है, इसी का प्रयास है। तो ये मालिक की सत्प्रेरणा के बिना, मालिक के आशीर्वाद के बिना ये समझ में आता भी नहीं है कि सद्गुरु आज वर्तमान में कौन है। ये पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष हैं। ये कबीर साहब ही हर युग में आते हैं, सशरीर प्रकट होके आते हैं। तो ये पूर्ण परमात्मा है और तीनों मंत्रों की साधना करा के अपने निज लोक में ले जाते हैं, अपने शाश्वत लोक में ले जाते हैं, अपने सतलोक में ले जाते हैं। तो आज ये परमात्मा सतत संघर्ष करते हुए मालिक हम लोगों को ये सत भक्ति करा के अपने निज लोक के लिए ले जाने के लिए साधना करा रहे हैं। तो पुण्यात्मा ये बहुत ही गर्व की बात है, युगों की संस्कार की बात है। तो ऐसा सद्गुरु हमें मिला। तो कहते हैं उस परमात्मा का एक बार जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।